हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम है शाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो जिस तरह C++ में या सी में हम या जावा में भी हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स की कंडीशंस होती हैं या स्विच कंडीशंस होती हैं, उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, क्योंकि हम उसमें एक कंडीशन चेक करते हैं। कोई भी हम इनपुट अपने जो सिस्टम है उसको इनपुट देते हैं और वो चेक होती है कि भाई ये इनपुट हमारे जो कोडिंग है या हमने जो बैकएंड पे जो भी कोड किया हुआ है उससे उसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारी उसके साथ रिलेट कर रही है, जो हमारी सेटिस्फाई कर रही है उस कंडीशन को। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कोई एक जिस तरह मार्क्स शीट हमारी बनती है तो उसमें हम देखते हैं कि 70% से नीचे वालों को हम क्या रिमार्क्स दे रहे होते हैं, गुड दे रहे होते हैं, वेरी गुड दे रहे होते हैं, या 90+ से वेरी एक्सीलेंट दे रहे होते हैं। तो इस तरह की हम एक छोटी सी कोडिंग यहाँ पे करेंगे और उसको कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट भी करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म का टैग बना लेते हैं, फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर एक इनपुट टाइप देंगे जो होगी हमारी टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके अंदर हमने इसको आईडी दे देनी है, आईडी txt1। और अब यहाँ पे हमने एक बटन भी क्रिएट कर देते हैं, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, बटन को भी हम आईडी दे देते हैं btn1। यहाँ से हमने इसको सेव कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में स्क्रिप्ट के टैग में आना है। अब यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन राइट करना है। हम यहाँ पे फ़ंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं फ़ंक्शन, और फ़ंक्शन का नेम लिख देते हैं रिमार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाई और उसके बाद अब हम इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में, क्योंकि हमने कोई भी इनपुट लेनी है तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं var(x). अब x के अंदर जो हमारे टेक्स्ट के में जो भी हम इनपुट लेंगे वो हम x के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी किसके थ्रू ले रहे हैं हम, आईडी का क्या नाम है, text1 है, तो इसको कोमास में text1 डॉट वैल्यू क्यों लिखा है कि हम x के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि उस पर कंडीशनल ऑपरेटर लगाने हैं, चेक करना है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, अगर और किस तरह की ऐसी वैल्यू है जिस पे हमने उसको क्या रिमार्क्स वो है जो शो करवाने हैं। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल टू है 90 के, और यहाँ पे हम एंड का साइन लगाते हैं, एंड x की वैल्यू जो है लेस देन है या इक्वल टू है 100 के, तो हमें वो क्या शो करे, अलर्ट में शो करवा दे, अलर्ट वेरी एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, अलर्ट सुपर एक्सीलेंट। यहाँ पे हम इन सेमीकोलन लगाते हैं। अब ये हमारे पास कंडीशन क्या कर रही है कि हमने सपोज करें कि हमने 92 दिया है, तो ये 92 यहाँ से कंडीशन चेक करेगा कि x जो है 92 जो है हमारे पास ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 90 से, तो बिल्कुल 92 जो है वो 90 से ग्रेटर देन है। और उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि x जो है हमारे पास लेस देन या इक्वल टू है 100 के, तो ये भी क्या नाम है, कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। अब ये एंड का साइन क्या करता है कि हमारे पास जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमारी जो ये अंदर वाली अलर्ट है वो डिस्प्ले होगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी ये अंदर जो अलर्ट होगा वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा। अब इसी तरह मैं यहाँ पे एक एल्स इफ का बना लेता हूँ, एल्स इफ, और इसमें लिख देते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 से बड़ा हो, और सेकंड इसमें चीज़ ये रखनी है कि x लेस देन हो 90 से। ठीक है, अब जब ये कंडीशन देखी जाएगी, अब इसमें अलर्ट भी लिख लेता हूँ मैं, अलर्ट इसको शो करवा दे एक्सीलेंट। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले वो x की वैल्यू देखेगा 82 समझ लें कि 85 है, 85 जो है वो बिल्कुल 80 से बड़ी है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, 90 से छोटी है 85, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। दोनों कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि एंड का कीवर्ड लगा है, तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमें वो अलर्ट में एक्सीलेंट शो करवा देगा। तो इसी तरह ही मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V। अब यहाँ पे क्या होगा, एक अब हमने करना है 70 से ग्रेटर, ठीक है, 70 से ग्रेटर और 90 से लेस, 80 से लेस जो हमारे मार्क्स होंगे उसमें हमने शो करवाना है वेरी गुड, उसमें रिमार्क्स हमने शो करवाना है वेरी गुड, ठीक है। अब इसी तरह जो है हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि हमारा जो मार्क्स होंगे वो 60 से ग्रेटर होंगे और जो होगा 70 से जो हैं वो लेस होंगे, तो उनके लिए रिमार्क्स होगा गुड, गुड हो गया। और इसी तरह ही हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि 50 से ग्रेटर होंगे और 40 से लेस होंगे, तो उनके लिए हम लिख देते हैं फेयर। एक और कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि जिनके मार्क्स 40 से लेस हैं, ठीक है, x जो है वो उसने एंटर किया यूज़र ने और वो 40 से लेस है, तो उसको वो कर दे फेल, कि वो बंदा जो है उसने एक क्राइटेरिया से नीचे मार्क्स ले चुका है, वो कि उस बंदे ने उसके मार्क्स 40 से लेस आए हैं तो इस वजह से वो फेल हो चुका है। अब यहाँ पे एंड में हम एल्स की एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो है यूज़र कोई गलत वैल्यू एंटर कर देता, जैसे ABC वो एंटर कर देता है, तो वो हमें एक उसके लिए कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे कि यू एंटर एन इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम एल्स लिख देंगे कि जो भी वैल्यू वो इनपुट करेगा, ठीक है, उसमें चाहे वो ABC कर दे, ठीक है, या 101 कर दे, 101 नंबर वो लगा दे, ठीक है ना, तो वो ये लिखेगा कि आपने गलत वैल्यू पुट की है। यहाँ पे अलर्ट में लिख देता हूँ, अलर्ट यू एंटर एन इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो फंक्शन क्रिएट किया था इसको हमने बटन के अंदर जाके ऑन क्लिक के फंक्शन पे इवेंट पे कॉल भी करना है। ऑन क्लिक यहाँ पे मैंने लिखा और अब इसके अंदर हम कॉल कर देते हैं रिमार्क्स। इसको सेव कर लिया है। रिमार्क्स में देख लूँ मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। तो अब इसको मैं रन करवा के चेक करते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो आउटपुट शो होती है। और इस बटन के अंदर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि हमें वो शो हो जाए। वैल्यू चेक रिमार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अब इसके आउटपुट जाके चेक करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको नंबर देता हूँ 76। ये हमारे पास वर्किंग नहीं कर रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी हुई है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया है, सेव किया है और अब जाके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 76 और इसको चेक किया है तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप विंडो शो होगी जिसमें लिखा है वेरी गुड, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90, तो यहाँ पे हमें शो करवा दिया सुपर एक्सीलेंट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ABC, ठीक है, ACH लिखा है मैंने, तो यहाँ पे उसने शो करवा दिया कि यू एंटर एन इनकरेक्ट वैल्यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी मसला आ रहा है या आपसे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है या कहीं पे इशू आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।